यशोदानन्दन ब्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन ब्रजजनरञ्जन यमुनातीरावनचारि यमुनातीरावनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा श्रीवरधारी गोपी जन वल्लभा श्रीवरधारी यशोदानन्दन ब्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन ब्रजजनरञ्जन यमुनातीरावनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव विंद की ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता यथारूप की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य विज्ञान श्लोक संख्या 17। कर्मणो हि अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः कर्मणो हि अपि बोधव्यम बोधव्यम स विकर्मणः अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः कर्मणो हि अपि बोधव्यम बोधव्यम स विकर्मणः अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः कर्मणो हि अपि बोधव्यम बोधव्यम स विकर्मणः अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः कर्मणो हि अपि बोधव्यम बोधव्यम स विकर्मणः अकर्मणस्य बोधव्यम
गहना कर्मणो गति। कर्मणो ये अपि बोधव्यम बोधव्यम। माताएं कर्मणो बोधव्यम सब शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य शिला एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा कर्मणः कर्म का ही निश्चय ही अपि भी बोधव्यम समझना चाहिए बोधव्यम समझना चाहिए च भी विकर्मणः वर्जित कर्म का अकर्मणः अकर्म का च भी बोधव्यम समझना चाहिए गहना अत्यंत कठिन दुर्गम कर्मणः कर्म का गति ही गति प्रवेश। अनुवाद कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तात्पर्य यदि कोई सचमुच ही भवबंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है क्योंकि अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्दों में जिसने ये भली बात समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्यदास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवद गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निश्चित कर्म है। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान के समझने के समान है, अन्यथा बुद्धिमान से भी बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हमारा विषय चल रहा है कर्म का सिद्धांत। अलग अलग दृष्टिकोण से पीछे हम कर्म के बारे में अलग अलग तरीके से समझे थे। कर्म के नियम का अस्तित्व क्यों है, हमारे लिए ये लाभदायक है या नुकसान कारक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कर्म का सिद्धांत, कर्म की परिभाषा, कर्म का सिद्धांत कैसे काम करता है, उसको भी हम अलग अलग दृष्टिकोण से समझे विविधता के आधार पर। और फिर हम ये भी समझे कर्मणा देव नेत्रेण, 3 प्रकार के कर्म, कर्म का फल कब मिलता है और एक पाप से दूसरा पाप कैसे होता है और पाप का फल कैसे पद्धति से मिलता है जीव को। पूर्व जीवन में किए गए पाप कर्म के लिए सजा अभी क्यों भुगतनी पड़ती है। कर्म के नियमों से हम अनजान होते हैं फिर भी कर्म करते हैं तो उसका क्या होता है। क्या पुण्य कर्मों से पाप धुल जाते हैं। क्या सिर्फ पुण्य करना पर्याप्त नहीं है, क्यों भक्ति करना है, उसके बारे में 2 कथा समझे। अगर सब भाग्य पर निर्भर है तो
मैं क्यों जवाबदार हूँ कर्मों का, उस दृष्टिकोण से भी कर्म के सिद्धांत को समझे। कर्म का सिद्धांत कैसे काम करता है, एवरी एक्शन एज ए ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, उसके बारे में हम ये ऑस्ट्रेलिया की सत्य घटना को समझे। निमित्त बनने वाले को कर्म का फल क्यों भुगतना पड़ता है, उसको भी हम समझे। हमारी मृत्यु का कारण कौन है, उसको भी कर्म के दृष्टिकोण से समझे, महाभारत से। हमारे कर्मों का साक्षी कौन है, उसको भी हम लोग समझे श्रीमद् भागवतम से। और ये भी समझे कि भगवान सर्वशक्तिमान भी है, परम कृपालु भी है और परम दयालु भी है, उसको भी समझे हम लोग अलग अलग दृष्टिकोण से। फिर यहां से आज का विषय शुरू होता है, जैसा बोगे वैसा पाओगे। तो वो कहावत है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये सिंपल सिद्धांत है कर्म का कि हम जैसे कार्य करेंगे ऐसा ही उसका प्रतिफल होगा। हम गेहूं बोएंगे तो गेहूं ही मिलेगा, बुरे कर्म की खेती करेंगे तो बुरा ही होगा हमारे साथ। हम चाहते हैं कि हम बुरे कर्म की खेती करें और फल हमको अच्छा मिले, लेकिन ये नहीं होगा। जिस प्रकार की हम खेती करेंगे उसका ही प्रतिफल होगा। पुण्य कर्म की खेती करेंगे तो पुण्य कर्म मिलेगा, पाप कर्म की खेती करेंगे तो पाप मिलेगा, भक्ति की खेती करेंगे तो भक्ति मिलेगा, जो पाप पुण्य से परे है। इस तरह अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर आप श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद पढ़ेंगे तो पाएंगे कि जीव को बहुत ही भयंकर सजा दी जाती है। कहाँ पर? नरक में, बराबर। तो प्रश्न होता है कि जब नरक में सजा मिलती है तो फिर दूसरे जन्म में सजा क्यों भुगतनी पड़ती है, इसका क्या कारण है? कौन जवाब देगा? बराबर है ना भाई, सजा काट लिया तो फिर क्यों मनुष्य शरीर में क्यों? नरक की सजा तो बहुत भयंकर, वहां पर इतनी सजा मिल जाती है, तो भगवान डबल बार सजा क्यों देते हमें? कौन बताएगा? क्या प्रश्न का क्या उत्तर है? कोई जवाब नहीं है। इसका मतलब शास्त्र नहीं पढ़ते हम, भगवद गीता भागवतम इत्यादि। प्रभुपाद जी कहीं न कहीं लिखा है इसका उत्तर। कर्म के रिएक्शन को ज़्यादातर 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। जैसे हम उल्टा सीधा खाएंगे, एक तो तुरंत असर होगी, तुरंत बहुत ज़्यादा खाया तो असर होगी ना, नींद आएगी, पेट भारी हो जाएगा, फिर दूसरे दिन असर होगी, या झाड़ा उल्टी हो जाता है, कुपचा अपाचन हो सकता है, और अगम इत्यादि जो ग्रहित खाना, जो तामसिक आहार खाते हैं तो फिर उसकी नरक में पनिशमेंट मिलती है। मतलब इस तरह से 3 विभागों विभाजित किया गया है। ऐसे ही कर्म के फल को नरक में जो सजा मिलती है वो पूर्ण सजा नहीं है, 30% है। कितना परसेंट है? ज़्यादा से ज़्यादा 50%। 50% उसका जो पनिशमेंट है वो दूसरे शरीरों में दिया जाता है। जो नरक में सजा मिलती है वो पूरी सजा नहीं मिलती है, आधी ही सजा मिलती है। आधी सजा फिर उसके अलग अलग मनुष्य योनि में मिलती रहती है। और फिर क्या है, एक कर्म से दूसरे कर्म की गांठ बनती है, फिर उसमें बुरा कर्म होता है, थोड़ा पुण्य होता है, फिर दूसरे जन्म में थोड़ा पुण्य पाप, ऐसे फिर ये एकदम वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है कर्म का सिद्धांत। फिर उसको आगे बताएंगे, भक्ति योग के सिवाय निकलना बहुत कठिन हो जाता है। पाप पुण्य चलता ही रहता है, तो मिक्सिंग होता रहता है। लेकिन नरक में जो सजा मिलती है वो 100% नहीं मिलती। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने चोरी किया,
या किसी का मर्डर किया तो उसका पनिशमेंट श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में लिखा है। चोरी करने वाले को क्या करता है, ऐसे जो लोहे के सरिये होते हैं ना, गर्म करके पेट में घुसा जाता है उसको ऐसे, तो वो वहाँ पर 50% पनिशमेंट हुई। और दूसरी पनिशमेंट उसको अलग मनुष्य योनि में, पशु योनि में, इत्यादि योनि में जो भी रहेगा उनकी फिक्स की जाती है और वहाँ पर वो पनिशमेंट दी जाती है। तो ये समझना चाहिए। अल्टीमेट हमारे अच्छे बुरे कर्मों का कारण कौन है? हम कहते हैं भाई भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। मतलब हम जो अच्छे बुरे कर्म करें इसके जवाबदार कौन है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण समझना पड़ेगा। ये नहीं समझते हैं तो हम कर्म का सिद्धांत समझते ही नहीं है। हम अभी जो जिस दशा में हैं, गरीबी में है, अमीरी में है, सुख में है, दुख में है, मिश्रित में है, उसका जवाबदार कौन है? ये कर्म के सिद्धांत का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। ये सही नहीं समझते हैं तो हम कर्म का सिद्धांत को समझ नहीं पाएंगे। हमारे अच्छे बुरे कर्मों का कारण कौन? हु इज रिस्पॉन्सिबल? कौन कारण है? किसी कैदी को पुलिस डंडा मारती है तो उसका कारण कौन बताइए? 3 कारण है। कितने कारण है? किसी को पुलिस डंडा मारती है तो कितने कारण है? कौन 3 बताइए, मतलब भौतिक दृष्टिकोण से, फिर यहां आपको जवाब मिलेगा इसका। कौन कारण है? किसी को पुलिस दंड देती है जेल में तो उसके 3 कारण कौन कौन है? जोर से बोलिए। कोई रूल तोड़ दिया, लेकिन उसके कारण कौन है? वो उसको डंडा मारे वो कारण है। 3 कारण है उसमें। एक कारण पुलिस है जो डंडा मार रही है, दूसरा कारण जज है जिन्होंने पुलिस को डंडा मारने के लिए क्या दिया है? अप्रूवल दिया है। भाई रिमांड लेने का अप्रूवल कौन करती है? इसको इतना दिन मारो, रिमांड पे लेने का अप्रूवल कौन करता है? जज करता है ना। दूसरा का दो लोग कारण हुए। तीसरा कौन है? जो गुनाह किया वो। अरे पुलिस स्टेशन के पास में ही लोग रहते हैं, उसको तो पुलिस डंडा नहीं मारती है, बराबर? और ना ही वो पुलिस वालों से डरते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। तो हमारे अच्छे बुरे कर्मों का कारण कौन है? जाने इसमें। भाई पुलिस उसको मार रही है, उसका कारण कौन है? जज है? पुलिस वाले? नहीं, वो स्वयं जवाबदार है। हम हमारे कर्मों के स्वयं जवाबदार है। भगवान भी इसके जवाबदार नहीं है, पुलिस जवाबदार नहीं है, जज जवाबदार नहीं है, वो व्यक्ति जवाबदार है। ये कर्म के सिद्धांत का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। फिर प्रश्न है, प्राणी तो कर्म के नियम से मुक्त है, तो फिर उनको पाप का फल क्यों भुगतना पड़ता है? कई बार देखते हैं एक कुत्ते को दूसरे कुत्ते खा जाते हैं, और वो डिस्कवरी में देखते हैं कि सिंह हरण को खा जाता है, पता है ना? बहुत अच्छे होते हैं, छोटे जीव बड़े जीव को निकल जाते हैं। जीवस्य जीवो ही जीवनम, ये भागवतम का श्लोक है। एक जीव दूसरे जीव का खुराक है, आहार है। तो ये जो जितने भी प्रकार के नियम है वो मनुष्य के लिए, पता है, पशुओं के लिए नहीं। एक कुत्ता ट्रैफिक लाइट को क्रॉस करेगा तो पुलिस वाला सीटी नहीं बजाएगा। एक कुत्ता एक पुलिस वाले को काट लेगा तो ऐसा नहीं उसको जेल में ले जाएगा वो, ठीक है, वो उसको मारने का प्रयास करेगा, ऐसा नहीं उसको जेल में ले जाएगा और ये करेगा। और एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को काट लेगा तो भी उसका कोई एफआईआर नहीं फटेगा। एक सिंह दूसरे सिंह को खा जाता है, एफआईआर फटता है? नहीं फटता है। तो सबसे पहले प्रश्न यह है कि प्राणियों के लिए नियम क्यों नहीं है? मनुष्य के लिए भगवान नियम बनाया, प्राणियों के लिए क्यों नहीं बनाया? बताइए, प्रश्न है कि भाई मनुष्य के लिए नहीं है, प्राणियों के लिए क्यों नहीं है? एक कुत्ता दूसरे को क्यों काटता है? क्योंकि वो अच्छे और बुरे का जो अंदर भेद करने की क्षमता है, बुद्धि है, वो प्राणी जीवन में है ही नहीं। वो तो खाली मनुष्य जीवन में ही है। अच्छा बुरा क्या है उसका भेद करने की क्षमता खाली मनुष्य में है। मनुष्य सेंस मीन्स मानव योनि, जिसमें डेमिगॉड भी आ गए,
इसलिए प्राणी है वो अच्छे बुरे के नियम से परे है। एक कुत्ता है दूसरे कुत्ते को खा जाता है, कोई रिएक्शन नहीं आएगा। तो प्रश्न होता है तो फिर ये प्राणी जीवन में इतना सारा दुख क्यों भुगतते हैं जीव, इसका क्या कारण है? पिछले जन्मों के कर्म, मतलब पिछले जन्म में वो मनुष्य थे और बुरा कर्म किया, नहीं कि पिछले जन्म वो कुत्ते थे और दूसरे कुत्ते को काटा तो इस जन्म में इसको दूसरा कुत्ता काट रहा है, वो रिएक्शन नहीं है उसका। वो मानव योनि में जो बुरा कर्म किया होगा फलस्वरूप उसको पशु योनि मिली है और उसके अंदर पनिशमेंट मिला है। यहाँ से गाड़ी आएगी, यहाँ से तू रोड पर आएगा, तेरे ऊपर चक्का चढ़ जाएगा और तेरे शरीर के 2 टुकड़े हो जाएंगे। देखते हैं ना कई बार कुत्तों पर गाड़ी निकल जाती है, पूरा शरीर मांस से बाहर निकल जाता है। वो पनिशमेंट मानव योनि में किए गए कर्मों का फल है, कुत्ते की योनि में किए गए कर्मों का फल नहीं है, ये याद रखना चाहिए। कोई भी मानव योनि के सिवाय कोई भी जीव को उसके पाप कर्म का फल भुगतना नहीं पड़ता है, क्योंकि कुत्ते को और सिंह को ऐसा एहसास नहीं होता है कि मैं सामने वाले को काटूंगा तो उसको कितनी पीड़ा होगी। वो एहसास करने की क्षमता उस योनि में नहीं है। वो खाली मनुष्य के अंदर है, मैं इसको थप्पड़ मारूंगा तो कितना पेन होगा, मैं इसको गाली दूंगा तो कितना पेन होगा, मैं इसका धन छीन लूंगा तो इसकी कितनी समस्या होगी, मैं इनको धोखा दूंगा तो इनका क्या होगा। ये सब क्षमता मानव जीवन में, प्राणी जीवन में नहीं है, इसलिए वो उस नियमों से मुक्त है। अब थोड़ा सिद्धांत समझेंगे अलग अलग दृष्टिकोण से समाज में कर्म के बारे में गलत समझ। ये एक गलत समझ है जिसको भगवद गीता प्राथमिक कोर्स में समझाया था, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। ज़्यादातर ये लोग कैलेंडर बनाते हैं ना, उसमें लिखते हैं भगवद गीता सार, क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। तो क्या ये गीता का सार है? नहीं, गीता का सार नहीं। लेकिन ज़्यादातर कर्म के सिद्धांत के अंदर इसको बहुत प्राधान्य दिया जाता है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, इसके रिलेटेड एक स्टोरी है जो ये सिद्धांत साबित करेगी कि जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा अच्छा होगा। तो एक बार अकबर बादशाह कुछ काट रहे थे तो अचानक उसका अंगूठा कट गया यहाँ से। बीरबल ने कहा जो हुआ अच्छा हुआ। अरे मेरा अंगूठा कट गया है, तुम बोलता जो हुआ अच्छा हुआ। मंत्रियों का इसको गुजराती में देश बटो में देश से बाहर निकालो, तो उसको बाहर निकाल दिया। जब बादशाह ने ऑर्डर दिया कि इसको देश से बाहर निकाल दो तो बीरबल ने कहा जो हुआ अच्छा हुआ भगवान की कृपा से। अब थोड़े दिनों के बाद बादशाह शिकार करने के लिए गए, वो अपने मंत्रियों से अकेले हो गए और अकेले घने जंगल में प्रवेश किया। वहाँ कुछ ऐसे मनुष्य थे जो मानव की बलि देते हैं, ऐसा भी देखा जाता है जंगल में, जंगली लोग ऐसे। तो उन्होंने बादशाह को पकड़ लिया। उनको पता नहीं कौन बादशाह है, भाई आ जाओ। उसके सरदार ने भेजा था, जैसे जड़ भरत को पकड़ के ले गए थे बलि देने के लिए। भागवत के 5वें स्कंद में कथा आती है, काली देवी को बलि देने के सामने ले गए थे जड़ भरत को। काली देवी ने उसकी रक्षा किया। तो बादशाह को पकड़ के ले गए, किसी ऐसे जंगली लोगों ने उसको पकड़ लिया और सामने बिठाया। पता लगा कि इसका अंगूठा कटा हुआ है। बोला ये खंडित व्यक्ति है, इसकी बलि नहीं हो सकती। जब उन्होंने ऐसा किया तो अकबर बादशाह को याद आया शब्द किसका, बीरबल का, जो हुआ अच्छा हुआ। मतलब तेरा अंगूठा हुआ अच्छा हुआ, अगर आज मेरा अंगूठा नहीं कटा होता तो गला कट जाता। उसको यार लगा कि बीरबल सही बोल रहा था। मंत्रियों को बोला जल्दी बीरबल को ढूंढ के लाओ। बीरबल को ढूंढ के लाए और बीरबल से पूछा, बीरबल एक चीज तो समझ में आ गई, जब मेरा अंगूठा कटा था तब तूने बोला जो हुआ अच्छा हुआ, तो वो तो समझ में आ गई कि अगर अंगूठा नहीं कटा तो गला कट जाता। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि जब मैंने तुझे देश को बाहर निकालने का आज्ञा दिया सेनापति को, तब तूने बोला जो हुआ अच्छा हुआ। ये समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा बादशाह आप जहाँ भी जाते मैं साथ में रहता हूँ, आपका अंगूठा कट गया इसलिए आप बच गए, मेरा गला कट जाता ना, मेरा तो अंगूठा नहीं कटा है। तो क्या इसको ये कह सकते हैं जो हुआ अच्छा हुआ? नहीं।
अब जो हुआ अच्छा हुआ, इसको सिद्धांत को दूसरे एंगल से समझते हैं, एक दूसरे दृष्टिकोण से समझते हैं। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी फार्मेसी की कंपनी चलाते थे इलाहाबाद के अंदर। सम और अदर प्रभुपाद जी के साथ धोखा हुआ, कंपनी में काफ़ी लॉस हो गया, चोरी हो गई। तो प्रभुपाद जी का भगवान कृष्ण की कृपा से जो हुआ अच्छा हुआ। तो इसको क्या समझे? एक साइड में हम बोलते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा, ये गीता का संदेश नहीं है। एक साइड में प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान की कृपा से अच्छा हुआ। अब इसको कैसे समझे? जो हुआ अच्छा हुआ वो गीता का सिद्धांत नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने बोला जो हुआ अच्छा हुआ भगवान की कृपा से, तो इसको कैसे समझे? तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस घटना से आध्यात्मिक प्रकृति होती है हमारी, कोई भी घटना ले लो हमारे जीवन में, उससे आध्यात्मिक प्रकृति होती है, तभी हम बोल सकते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, नहीं तो नहीं बोल सकते। भौतिक दृष्टिकोण से हमको कितना भी बेनिफिट होता है, हम इसको नहीं बोल सकते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ। कोई व्यक्ति करोड़पति बन गया रातों रात, हम बोले कि जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा नहीं हुआ। वो करोड़पति रातों रात बना है, लेकिन उस करोड़पति बनने के बाद उस पैसे का क्या करेगा? दुरुपयोग करेगा। दुरुपयोग करने के फलस्वरूप वो नरक में जाएगा। तो अच्छा कहाँ हुआ? वो तो थोड़े समय के लिए लगा हमको अच्छा हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिजल्ट क्या है? हम एक ही जीवन को देखते हैं ना। हमारी समस्या ये है कि हम एक जीवन को देखते हैं, पिछले अगले जन्म को नहीं देखते हैं ना। इसलिए अच्छे बुरे या जो हुआ अच्छा हुआ उसमें समझ नहीं पाते। अच्छा, दूसरा एंगल ये है, दूसरा दृष्टिकोण ये है कि भगवान का शुद्ध भक्त होता है, वो भगवान की योजना को जानता है। तो भगवान की योजनाओं को जानने के कारण वो व्यक्ति को पता है कि भगवान की योजना से जो भी होता है वो अच्छा ही है। भगवान किसी के लिए बुरी योजना बनाते ही नहीं, ये समझना चाहिए। इसलिए एक शुद्ध भक्त बोल सकता है भगवान की योजनाओं को जानकर जो हुआ अच्छा हुआ या जो होगा अच्छा हो। और कोई बोलेगा तो वो शास्त्र के विरुद्ध है। अब मेरा पॉइंट समझे? भगवान हमेशा भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेशम सुहृदयम सर्वभूतानाम, भगवान सभी के परम मित्र है। और परम मित्र होने के कारण हम सबका भला चाहते हैं। हम सबका भला चाहते हैं तो कई बार भौतिक दृष्टिकोण से ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ भला नहीं हो रहा है। जैसे एक बाप है, अगर बेटा बिगड़ रहा है तो थप्पड़ मारता है, तब बेटे को लगता है कि बाप मेरा भला नहीं कर रहा है। लेकिन बाप को पता है कि मैं इसको शिक्षा देके क्या कर रहा हूँ, इसका भला कर रहा हूँ। तो हमको एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भले बुरे की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। भौतिक दृष्टिकोण से समझने इसका फायदा नहीं होगा। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ जब हमारी आध्यात्मिक प्रकृति हो या भगवान हमको निमित्त बनाते हो कोई कार्य में। जब भगवान हमको निमित्त बनाते हैं तो हमारे अच्छे लिए बनाते हैं, तब हम कह सकते हैं अच्छा हुआ, अदरवाइज वो अच्छा नहीं है। ये समझना चाहिए। सभी गलत कर्म भगवान कराते हैं। हम बोलते हैं ना भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। इसका मतलब है मैंने कर्म किया तो मतलब भगवान ने क्या हिलाया? पत्ता हिलाया। बराबर? लोग ऐसे समझते हैं बुरा कर्म भगवान कराते हैं, अच्छा कर्म हम करवाते हैं। तो मेरा तर्क है कि अगर भगवान बुरा कर्म करवाते हैं तो पनिशमेंट हमको क्यों मिलती है? बराबर? पनिशमेंट हमको नहीं मिलनी चाहिए। वो मैंने एक बार उदाहरण दिया ना, बॉम्बे में कोई व्यक्ति था और फुटपाथ पर सोए हुए लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी। कोर्ट में प्रस्तुत किया गया उसको, बोला आपको ये सजा भुगतनी पड़ेगी। सर मैं ये सजा नहीं भुगत सकता। क्यों? अरे भगवान ने मुझे प्रेरणा दिया कि इसके ऊपर गाड़ी चढ़ाओ। तो जज बोलेगा अभी भगवान ने मेरे को प्रेरणा दिया कि आपको ये पनिशमेंट दो, अब तुम साबित करके बताओ कि ये मेरी प्रेरणा भगवान से नहीं आई, और मैं तेरे को साबित करके बताऊं कि तेरी प्रेरणा भगवान से नहीं आई। आप समझे ना? वो भी बोल सकता, जज बोल सकता है भगवान ने प्रेरणा दिया तेरे को सजा देने के लिए। दूसरे लोगों को मैं क्यों नहीं बुलाया यहाँ पर? तेरे को ही बुलाया ना, भगवान ने प्रेरणा दिया। क्या जवाब है? कैसे वो साबित करेगा कि ये भगवान की प्रेरणा नहीं है? तो हमेशा भगवान की प्रेरणा शास्त्रों के अनुसार होती है, इसको समझना चाहिए। तो सभी गलत काम भगवान नहीं कराते हैं, लेकिन
अर्जुन का एक प्रश्न है, कई बार व्यक्ति पाप कर्म करने के लिए विवश होता है, ऐसा देखा गया है, क्यों? वो प्रेरणा कहां से आती है? ये एक प्रश्न है, अर्जुन का ये प्रश्न है। क्या प्रश्न है अर्जुन का? अर्जुन उवाच अथा केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाणेय बलादिव नियोजिता अनिच्छपि। अर्जुन ने कहा, हे वैष्णवी, मनुष्य न चाहते हुए पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। देखा जाता है कि व्यक्ति पाप करने के लिए एकदम फोर्स आता है उसका अंदर से, तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो फोर्स किसका है? परमात्मा का है, परमात्मा फोर्स करते हैं। तो आपकी क्या समझ है, वो फोर्स किसका है? पाप करने का जो फोर्स है, कई बार व्यक्ति बलात्कार करता है, चोरी करता है, मर्डर करता है, लूटता है, धोखा देता है, तो अंदर से एक इंटेंस फोर्स आता है, वो फोर्स किसका है? नेक्स्ट श्लोक में भगवान बता रहे वो फोर्स किसका है। श्री भगवान वाच काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विदयनम वैरिणम। श्री भगवान ने कहा, अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम। काम मीन्स उसको बोलेंगे सम टोटल काम को कहते हैं मेटेरियल डिजायर, भौतिक इच्छाएं कहे, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है जीव का। काम और क्रोध ये जीव के सबसे बड़े शत्रु है और कोई शत्रु नहीं है। एक्चुअली भगवत गीता के अनुसार शत्रु तो हमारा मन ही है। भगवत गीता में 6वें अध्याय में बताया कि जिसका मन अपने वश में नहीं है, मन उसका क्या है? शत्रु है। जिसका मन वश में है वो उसका क्या है? मित्र है। लोग पूरी दुनिया को वश में कर लेते हैं, लेकिन एक चीज उसके वश में नहीं रहती है, क्या? मन। इसलिए व्यक्ति दुखी रहता है। इसका एग्जाम्पल कौन है पता है? एग्जाम्पल कौन है इसका? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु 3 लोगों का राजा था। ये भारत इतना छोटा है, रई के दाने जितना है। 3 लोगों के, स्वर्ग लोग, अधोलोक, मध्य लोक, पाताल लोक का राजा था हिरण्यकशिपु। अब उसका सुख इसको नहीं था, लेकिन मन कंट्रोल नहीं होने के कारण वो बहुत डिस्टर्ब रहता था। वो डिस्टर्ब इसलिए रहता था कि एक 5 साल का बच्चा उसके कंट्रोल में नहीं है, पूरी दुनिया कंट्रोल में है, उसका सुख नहीं है। दुख किसका है? 5 साल का बच्चा कंट्रोल में नहीं है, और वो बच्चा किसी का और का नहीं है, अपना है। प्रहलाद महाराज, वो उसके कंट्रोल में नहीं है बस। अब वो रात दिन बेचारा परेशान रहता था। देवता सेवा करते थे उसकी, स्वर्ग का भोग है, लेकिन नींद नहीं आती थी उसको। नींद की गोली खानी पड़ती थी, जैसे यहां खाते हैं ना लोग, ऐसे आप सोचिए। तो जिसका मन कंट्रोल है उसको पूरी दुनिया उसके कंट्रोल में, समझो। मन कंट्रोल नहीं है, कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। वो सिकंदर का भी एक घटना है, सिकंदर का। सिकंदर ने पूरी दुनिया पर राज किया, मन पर राज नहीं कर पाया। एक बार क्या हुआ, सिकंदर एक रास्ते से जाने वाला था राजमार्ग पर। वहां एक दुबला पतला साधु बैठा था। तो सिकंदर के सिपाही आए, बोला हट, हमारे राजा आ रहे। बोला कौन राजा? मैं ही राजा हूं। अरे तुम राजा? हाँ मैं। कैसे राजा हो? तुम दुबले पतले वो पहने का ढेंगे? मैं राजा हूं। सिकंदर मेरे दास का दास है, सिकंदर मेरे नौकर का नौकर है। तो हैरान हो गया। जाकर सिकंदर को बताया कि अरे एक साधु है दुबला पतला, बोलता मैं राजा हूं। तो और बताया आपकी इज्जत, आप उसके नौकर के नौकर है। सिकंदर आया मिलने के लिए, जाना पड़ेगा, ऐसा व्यक्ति कौन है? सिकंदर ने बताया भी आप राजा कैसे हैं? बोला इस भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता में महाबाहो करके संबोधित किया 6वें अध्याय में। महाबाहो मतलब बलवान भुजाओं वाले। तो भगवान ने व्यंग टॉन्ट मारा है कि मैं तुमको महाबाहो तभी कहूंगा जब तुम अपने मन को वश में करेंगे, तब तुम रियल महाबाहो होंगे। ये लोगों को मारना, ये महाबाहो वाली बात थोड़ी है। मन को वश में करना बड़ा कठिन है।
सबको पता है इसका। इधर माला चलती है और मन पूरे ब्रह्मांड में घूम के आ जाता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण दहेज जाता है, आता है, चेक फाड़ता है, अकाउंट देखता है, ये देखता है, इसको फ़ोन करना, इसका फ़ोन, सब काम कर लेता है 16 माला के अंदर, तो कोई भी बाकी नहीं छोड़ता है। ये मन की स्थिति है, प्रैक्टिकल व्यवहारिक बोलता हूँ मैं। अच्छा, तो सिकंदर ने पूछा भाई आप कैसे राजा है? मैं मन का राजा हूँ। ठीक है, आप मन के राजा है, वो तो समझ लिया मैंने, आपकी स्थिति से पता लगता है मन आपके वश में है, लेकिन मैं आपके नौकर का नौकर कैसे हूँ? बोला मैंने मन को वश में किया है, इसलिए काम क्रोध लोभ जो है वो मन के दास है, और तू उनका दास है क्योंकि तू पूरे जगत को हड़पना चाहता है, तू लोभी है, कामी है, तो तू काम क्रोध लोभ का दास है, और काम क्रोध लोभ मेरे मन के दास है, और मैं मन का राजा हूँ। सिकंदर ने प्रणाम किया और चला गया, समझ गया कि मैंने पूरी दुनिया पर जीत प्राप्त कर लिया है, लेकिन मन पर जीत प्राप्त नहीं किया। ये बहुत कठिन है। जो लोग पूरी दुनिया पर जीत लेते हैं, मन को नहीं जीतते हैं, वो हमेशा दुखी रहते हैं, वो कभी सुखी हो ही नहीं सकते। तो भगवत गीता के 6ठे अध्याय में बताया कि मन हमारा शत्रु भी है, मन हमारा मित्र भी है। जिसने मन को जीत लिया है वो मन मित्र है, जिसको नहीं जीता है वो मन शत्रु है। तो यहां पर बताते हैं कि व्यक्ति का पाप कर्म करने का जो सोर्स है या फोर्स है या जो प्रेरणा है वो परमात्मा नहीं देते। वो कौन देते हैं? काम। काम मीन्स इच्छाएं, अलग अलग प्रकार की इच्छा हो सकती है। कार की इच्छा, अमेरिका घूमने की इच्छा, ऐश्वर्य, बड़े मकान बनाने की इच्छा, हवाई जहाज में घूमने की इच्छा, सो मैनी डिजायर, भौतिक डिजायर। अच्छा, इस श्लोक में लिखा है ये इच्छाएं उत्पन्न कहां से होती है पता है? इच्छा आती कहां से? आती कहां से? नहीं, इस श्लोक में बताइए, इस श्लोक में कहां से आती बताइए। हाँ, सत्वगुण, रजोगुण, तपगुण। रजोगुण के संपर्क में आने से हमारे शरीर के अंदर इच्छाएं बढ़ती है। अब वो इच्छाएं जब लीगली पूरी नहीं होती है तो हम क्या करते हैं? इलीगल, गैर कानूनी तरीके से। मान लो एक लड़का है, उसको मर्सिडीज में घूमना है, बस ये उनकी इच्छा है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, क्या करेगा वो? चोरी करेगा, चोरी करेगा, लूटेगा, धोखा देगा, बिजनेस में चीटिंग करेगा, वो इच्छा पूर्ण करनी बस। तो वो पाप कर्म करने के लिए उसके प्रेरणा का स्रोत कौन है? इच्छाएं। इच्छाएं उत्पन्न कहां से हुई है? रजोगुण से। तो रजोगुण के संपर्क में आने से हमारे अंदर इच्छाएं उत्पन्न होती है, वो इच्छाएं फोर्स बनती है व्यक्ति को पाप कर्म करने के लिए, क्योंकि जब लीगली उसके पास इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए साधन नहीं होते हैं तो वो गैर कानूनी प्रयोग करता है और इस तरह से वो पाप करता है। ये एक एग्जाम्पल है पाप करने का। तो सभी गलत कर्म भगवान नहीं कराते हैं, इच्छाएं करवाते हैं उसकी, और इच्छाएं रजोगुण के संपर्क में आने से सत्वे संजायते ज्ञानम, रजसो लोभ एवसा, प्रमाद मोह तमसो अज्ञानम एवसा। रजोगुण से इच्छाएं उत्पन्न होती है, इसलिए हमें सात्विक जीवन जीना चाहिए। कैसा जीवन जीना चाहिए? तो इच्छाएं कम होगी, जितनी इच्छाएं कम इतना व्यक्ति शांत रहेगा, जितनी इच्छाएं ज़्यादा व्यक्ति अशांत रहेगा। कर्म को कोई भी नाश नहीं कर सकता। मैंने बताया हीरालाल ठक्कर करके कोई तत्वदर्शी हो गए, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है कर्म का सिद्धांत, गुजराती में कर्मनो सिद्धांत। उसमें उसने ऐसा बताया कर्म को कोई नाश नहीं कर सकता। तो क्या मानना है आपका? आप इतने समय से आ रहे हैं इस्कॉन में, आपका क्या मानना है, क्या समझ है कि कर्म को कोई नाश कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है। कौन कर सकता है? हाँ, भगवान की भक्ति, सही बात है। भगवान मतलब कहने का भगवान, श्लोक है भगवद गीता के अंदर, हम प्रमाण दे के बात करेंगे। हाँ, प्रमाण है भगवद गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवाम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार करूंगा। पापों से उद्धार करूंगा, पापों का नाश कर दूंगा। तो एक उदाहरण था, समस्त पापों से मैं नाश करूंगा। हाँ, भगवद गीता के अंदर पांच विषयों का वर्णन हुआ है। जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म। 4 शाश्वत है
और एक क्या है, नाशवान। और वो कौन सा नाशवान है, कर्म। क्योंकि कर्म का क्या होता है, इस श्लोक के अंदर भगवान ने कहा कि पाप कर्म मतलब क्या है, वो हमारे कर्म, वही पाप कर्म है। पापों से मुक्ति का मतलब है कर्म का जो फल पका है पाप के रूप में, उसका नाश करना, तो वो भगवान कर सकते हैं। अब एक और सिद्धांत है गलत, भगवान को भी कर्म का फल भुगतना पड़ता है। एग्जाम्पल, लोग क्या एग्जाम्पल देते पता है, भगवान राम ने धोखे से वाली को मारा, तो दूसरे जन्म में वाली जारा बन के आया शिकारी और भगवान को बाण मारा, भगवान मर गए। सुनने में ये कथन या ये घटना बड़ी रोचक और लॉजिकली फिट होती है, नहीं? लोग फिट कर देते हैं इसको, लेकिन ये शास्त्र के दृष्टिकोण से गलत है। सबसे पहले तो भगवान राम ने वाली को मारकर गलत किया ही नहीं। कैसे? भगवान ने वाली को धोखे से मारा, फिर भी गलत नहीं किया, कैसे? कौन साबित करेगा? तो उसमें पहला उदाहरण दिया है कि क्षत्रियों को शिकार करने का अधिकार है। क्या है? विशेष करके किसका शिकार? हिरण, सिंह और बंदर, तीन का ही क्यों? गाय का शिकार क्यों नहीं? भैंस का क्यों नहीं? दूसरे का क्यों नहीं? गेंडे का क्यों नहीं? बंदर, हिरण और सिंह, शास्त्र में बताया इस क्षत्रिय को तीनों का शिकार करने का अधिकार है, राइट्स, उसको पाप नहीं लगेगा। क्योंकि क्षत्रिय को हमेशा प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है। क्या करते रहना पड़ा है? अगर वो युद्ध की प्रैक्टिस नहीं करेगा तो जब वास्तव में युद्ध करने आएगा तो वो क्या करेगा? हार जाएगा, प्रजा की रक्षा नहीं कर पाएगा ना। और युद्ध की प्रैक्टिस किसके? मनुष्य के साथ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि मर जाएगा तो। मनुष्य जीवन बहुत वैल्यूबल है, वो आत्मा साक्षात्कार के लिए मिला है, युद्ध की प्रैक्टिस के लिए नहीं मिला है। इसलिए ये तीन जो प्राणी है बहुत चालाक होते हैं। बंदर कूदने में चालाक है, हिरण दौड़ने में चालाक है, ऐसी, तो उससे उनकी प्रैक्टिस बहुत तगड़ी होती है। एक हमारा भक्त है जामनगर में, एयरफोर्स में रहते हैं, एयरफोर्स में, बोला जामनगर में एक ही कैंपस में 2 फ्लाइट है, हम सामने सामने रियल टकराने का प्रयास करते हैं और कई बार सामने वाला मर जाता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जब आक्रमण होगा तो हमारी प्रैक्टिस फेल हो जाएगी, हम रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो बोला कई बार प्रैक्टिस में एक ही कैंपस से सामने वाला मर जाता है, रियल में मर जाता है, नहीं तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मार जाएंगे। हमेशा वहाँ पर इस्कॉन मंदिर है ना, घूमता रहता है विमान, हर आधे घंटे के अंदर उड़ाते हैं ये लोग प्रैक्टिस करने के लिए, जो भी है। तो ये शास्त्रों का कथन है। और जो जीव मरता है उसकी सदगति होती है, ऐसा भी बताया। मान लो एक क्षत्रिय ने प्रैक्टिस के लिए, अपनी इंद्रिय भोग ली, प्रैक्टिस के लिए एक सिंह को मारा है, एक हिरण को मारा, बंदर को मारा है, तो बंदर को सीधा मनुष्य योनि मिल जाएगा, ऐसा लिखा है। जैसे यज्ञ में आहुति देने से उसको सदगति होती है, ऐसे ही शिकार करने से सदगति होती है, लेकिन वो इंद्रिय भोग के लिए नहीं होना चाहिए। एक कारण, इससे भगवान राम को पाप नहीं लगा, वो क्षत्रिय थे और उसको शिकार के लिए। दूसरा था कि वाली ने बहुत बड़ा पाप कर्म किया था और वो आतताई की श्रेणी में आता है। वाली ने अपने भाई की पत्नी सुग्री की पत्नी से जाति संबंध स्थापित किया था, तो शास्त्र के अनुसार वो आतताई है और आतताई को मारने में कोई पाप नहीं लगता। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने अनेक श्लोकों से लिखा है। ये 2 कारण थे। और तीसरा, भगवान स्वतंत्र है, स्वराट। चौथा कारण है भगवान ने छुप के इसलिए मारा कि भगवान उसको दंड भी देना चाहते थे, साथ साथ में ब्रह्मा जी के वरदान को मान्य रखना चाहते थे। ब्रह्मा जी का वरदान क्या था वाली के ऊपर? कि सामने वाला जो व्यक्ति उसको मारेगा तो उस व्यक्ति की शक्ति वाली में के अंदर आ जाएगी। आपको पता है? हाँ, ये वरदान था। इसलिए रावण आया तो रावण को इसमें बगल में लेके घूम रहा था वाली, ऐसे ही, जैसे ये पेन है ना, ऐसे लेके घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा, इतना शक्तिशाली था। इसलिए रावण ने वाली से पंगा नहीं लिया, दोस्ती का हाथ बढ़ाया। सब रावण की शक्ति उसमें चली गई, वाली में। ये वरदान था, भगवान ने पीछे से मारा। तीसरा, 5वां पॉइंट, जब भगवान ने मारा तो वाली को एहसास हो गया कि भगवान विष्णु के सिवा मेरे को कोई नहीं मार सकता।
और उन्होंने अपने आप को शरणागत कर दिया और अंगद को सौंप दिया भगवान राम को, प्रभु अब ये अंगद आपके आश्रय में। अंगद किसका पुत्र? वाली का पुत्र है। सौंप दिया और स्वीकार किया कि मैं गलत हूं। जब खुद के व्यक्ति स्वीकार कर रहा है कि मैं गलत हूं तो राम को रिएक्शन कैसे आ सकता है? ये लॉजिकली बता रहा हूं मैं। इसलिए राम ने गलत नहीं किया है, स्वीकार किया। और भगवान का राम का मुंह देखते हुए वाली ने शरीर त्याग किया, अंगद को समर्पण कर दिया। ऐसे तो भगवत गीता में एक श्लोक है जो बताता है, जो भगवान अपने मुख से कहते हैं मुझे पाप के कर्म का फल नहीं लगता है। चौथे अध्याय का चौथा श्लोक है, 14वां श्लोक। न माम कर्माणि लिपन्ति न मैं कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी भी प्रकार का कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है। न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूं। क्यों? भगवान कर्म फल की कामना नहीं करते। जो भगवान कर्म करते हैं उसके फल की भगवान कभी कामना नहीं करते। क्यों? क्योंकि भगवान पूर्ण है, आत्मा राम है, उनको कर्म के फल को भोगने से संतुष्ट हो गए ऐसी कोई कामना नहीं है। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पास से नहीं बनता है। आप खाली इतना जान लेंगे कि कृष्ण को कर्म बांध नहीं सकता, इतना जानने से आप कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। आप सोचिए, आप सोचिए, समझे आप मेरा पॉइंट? इति माम यो अभी जाना थी, जो ये जानता है, ऊपर की लाइन को जानता है, कर्म भीर न सबद्धते, उसको भी कर्म का बंधन नहीं लगता है, ये जान लेता है उसको भी, तो भगवान को कैसे लगेगा? अगर भगवान को कर्म का फल लगता है तो भगवान तो हमारा जैसे मनुष्य हुए, तो मनुष्य की पूजा करने का फायदा क्या? मनुष्य की वाणी सुनने का फायदा क्या? तो अगर भगवान सामान्य मनुष्य है तो गीता की कोई वैल्यू ही नहीं है, लेकिन गीता की वैल्यू है। अगर भगवान कर्म के अधीन आ जाते हैं, उनको भी कर्म का फल भुगतना पड़ता है, तो कर्म सर्वोपरि हुआ, भगवान उसके अंडर में आ गए, लेकिन कर्म तो लो है, नियम है प्रकृति का, नियम बनाने वाला कौन है भाई? तो ये बहुत सारे लॉजिक है, ये साबित करते हैं कि भगवान को कर्म का फल नहीं भुगतना पड़ता है। ये तथाकथित मायावादी और जो लोग साधु शास्त्र बराबर नहीं समझते गुरु परंपरा से, वही लोग ऐसे स्टेटमेंट देते हैं कि राम ने वाली को मारा और वाली जार बन के आया और कृष्ण को मार दिया। भगवान कभी मरते नहीं है। फिर लोग बोलते हैं कर्म ही पूजा है, कर्म करो वही आपकी पूजा है, वही भक्ति है। अरे भाई कर्म तो गधा भी करता है। लोग बोले कर्म करो, अरे किसी को बोलने की जरूरी नहीं है कर्म करो। क्यों? सब लोग कर्म कर रहे हैं, बताइए कौन कर्म नहीं करता? बताइए मुझे एक एग्जाम्पल दीजिए जो कर्म नहीं करता हो। सभी कर्म कर रहे हैं, बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुष सब, पशु पक्षी सब कर्म कर रहे हैं। कौन 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 बैठा है घर में? हाँ, जिसको अभी जॉब नहीं मिली वो बैठा है बेचारा लेकिन वो ढूंढ तो रहा है, सुबह से शाम तक ढूंढता है, अर्जी के ऊपर अर्जी डालता है बेचारा। अब मेरा पॉइंट समझे? कर्म करने की बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीव बाय नेचर सक्रिय है, ये सक्रिय एक्टिव है जीव, उसको बोलने की जरूरत नहीं है तुम कर्म करो। लोग सोचते हैं भगवत गीता का ये संदेश है कि तुम कर्म करो, ये संदेश नहीं है, भगवत गीता का संदेश नहीं है। बराबर भगवत गीता समझो, पढ़ो, तब पता लगेगा। हाँ, कर्म पूजा कब है पता है? विष्णु पुराण का एक श्लोक है। कौन से पुराण का श्लोक है? विष्णु पुराण का बहुत सुंदर श्लोक है, भूल गया। जब हम शास्त्र के अनुसार वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, पद्म पुराण विष्णु पुराण, जब हम शास्त्र के अनुसार वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, ब्रह्मवैवर्त पुराण, सॉरी एक मिनट, बहुत सुंदर श्लोक है। गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण का एक श्लोक है सुंदर, विष्णु पुराण, यस, कौन सा श्लोक है? विष्णु पुराण, हाँ, विष्णु पुराण खंड 3 अध्याय 8 श्लोक संख्या 9। वर्णाश्रम आचरवताम पुरुषेर पर अपमान विष्णु आराध्य तो पंथा न अन्य संतोष कारणम। वर्णाश्रम प्रणाली में नियत कर्तव्यों को उचित रीति से संपन्न करके पूर्ण पुरुष भगवान की पूजा की जा सकती है। मतलब वर्णाश्रम धर्म के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र
आपके जो गुण है और कार्यों के अनुसार जब आप कर्म करते हैं तो वो कर्म विष्णु की पूजा बन जाती है, ये विष्णु पुराण कहते हैं। लेकिन अभी जो हम कर्म कर रहे हैं वो तो उग्र कर्म है। ये फैक्ट्रियों में काम करना उग्र कर्म है, वर्णाश्रम के अंतर्गत नहीं आता है। वर्णाश्रम के अंतर्गत ब्राह्मण का कर्म होता है पठन पाठन यजन याजन, क्षत्रिय का कर्म होता है मैनेजमेंट शासन करना, वैश्य का कर्म है गोरक्षा वाणिज्यम, और शूद्र का कर्म है तीनों को मदद करना। दैट्स ऑल। अगर उसके अनुसार समझते हैं तो वो कर्म ही पूजा है, नहीं तो कर्म पूजा नहीं है, नहीं तो कर्म पूजा नहीं। फिर है कर्म ही सर्वोपरि है। लोग सोचते हैं कर्म सर्वोपरि, लेकिन कर्म सर्वोपरि नहीं है। मैं अपना कर्म करता हूं और किसी का बुरा नहीं करता हूं तो मुझे भक्ति करने की क्या जरूरत है। लोग सोचते हैं मैंने बुरा किया नहीं और करूंगा नहीं, अभी नहीं करता हूं, अभी इस जन्म में नहीं किया, पिछले जन्म याद है किसी को बुरा नहीं किया, गारंटी है क्या? नहीं। करोड़ों जन्म पहले नहीं किया, उसकी गारंटी क्या? और दूसरा, आप बुरा नहीं करेंगे लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाती है, जाने अनजाने में क्या हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, फिर राजा नहुस जैसा होगा, राजा नृग जैसा होगा। तो इसलिए भक्ति करना चाहिए। अब है कर्म के फल से हमेशा के लिए मुक्ति और कर्म के फल से क्षणिक मुक्ति। दो प्रकार की मुक्ति है कर्म के फल से। एक पहली है क्षणिक मुक्ति, जिसको कर्म कांड कहते हैं। वेदों के अंदर एक सेक्शन है, एक विभाग है वेदों के अंदर, जो थोड़े समय के लिए आपको कर्म से मुक्त कर देगा। वो कर्म कांड क्या करता है, आपके कर्म फलों को दूर कर देता है, अगले जन्म अगले जन्म अगले जन्म तक, लेकिन नाश नहीं कर सकता। जैसे वकील होता है, वो कोर्ट में एक के ऊपर एक डेट डालता जाएगा और केस को खींचता जाएगा, लेकिन एक दिन तो सुनवाई मतलब वो सुनाई करनी पड़ेगी जज को, एक दिन तो उसका निर्णय देना पड़ेगा। ऐसे ही कर्मकांड के माध्यम से व्यक्ति हमके कर्मों को, जो अच्छे कर्म है उसको नजीक ला सकता है और बुरे कर्मों को ढकेल सकता है, लेकिन वो बुरे कर्म का फल तो भुगतना पड़ेगा। इसलिए वो क्षणिक मुक्ति हुई कर्मकांड माध्यम से। कर्म के फल से हमेशा के लिए मुक्ति, तो जैसे सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान की शरण लो और हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ। समस्त लिखा है सर्वे पापे, सर्व पाप का मतलब क्या है, करोड़ों जन्मों के किए गए पाप, वो सभी आ गए। फिर ऐसा ही एक ब्रह्म संहिता में श्लोक है, यस्तीन्द्र गोपम अथ्वेन्द्र महो स्वकर्म बंधानुरूप फल भाजनातोति कर्माणि निर्दहति किंतु सबक्ति बाजा गोविंदमादि पुरुषम तमाम बजामी। जो एक इंद्र गोप जैसे शूद्र कीड़ा, एक कीड़ा इंद्र गोप से लेकर देवराज इंद्र पर्यंत तक समस्त जीवों को उनके कर्म फलों के अनुरूप फल भोग कराते हैं। जैसे उनके कर्म होते हैं उनको भोग कराते हैं अच्छे बुरे का। किंतु जो कर्माणि निधि किंतु सब भक्ति भाजा, किंतु जो भक्ति में रत है उन्हें वे समस्त पाप कर्मों से मुक्त कर देते हैं। उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं क्या करता हूं, समझ में आया इस लोग? भगवान कृष्ण एक इंद्र गोप नाम का कीड़ा से लेकर स्वर्ग के इंद्र तक को उनके कर्म के फल के अनुसार भोग कराते हैं, अच्छे बुरे का उनको भोग देते हैं। किंतु सब भक्ति भाजाम, लेकिन जो भक्ति मार्ग में है उनको उनके कर्मों के फलों से क्या करते हैं, मुक्त कर देते हैं। ये ब्रह्मा जी का स्टेटमेंट है, ये पद्म पुराण का श्लोक है। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणेव पल्लीयते विष्णु भक्तिर रत आत्मनाम। जो लोग भगवत भक्ति में रहते उनके सारे पाप कर्म, चाहे वो फलीभूत हो चुके हो, सामान्य हो या बीज के रूप में हो या अंकुरित हो, कर्म से नष्ट हो जाते हैं। तो ये पाप कर्म के फल के स्तर बताए, अप्रारब्ध फलम, पापम फलम, कूटम फलम, बीजम फलम, फलोन्मुखम फलम, ये सब फल है अलग अलग स्तर के। कर्मेण पल्लीते विष्णु भक्ति रत आत्मना, जो विष्णु भक्ति में रत है उनको सब नाश कर देते हैं। In a human form of life, we have got developed intelligence to discriminate and lead responsible life. ये मनुष्य जन्म है, उसमें हमने बहुत उच्च स्तर की बुद्धि प्राप्त की है, जो अच्छे और बुरे में भेद कर सके और जवाबदारी वाला जीवन जी सके। इसलिए उनको ये सोचना चाहिए, मैं कौन हूँ, आत्मा कहाँ हूँ भौतिक जगत में, किस परिस्थिति में, भौतिक शरीर में, किससे बधा हूँ, तीन गुणों में, कौन नियंत्रण कर रहा है, काल, कौन हर क्षण देख रहा है, परमात्मा, इत्यादि का चिंतन उसे करना चाहिए। इफ वी इंगेज इन सिंफुल एक्टिविटी ऑफ
अगर हम अपने आप को पाप कर्म में लगाते हैं, हाँ, जैसे 4 प्रधान पाप कर्म हैं, जो पिल्लर है, बेस है, हाँ, तो परिस्थिति संग करना, नशा करना, मांसाहार करना, जुआ खेलना, ये 4 पाप है। और 4 पापों का यह फल दिया है, कार्मिक रिएक्शन। वी विल सफर फॉर कार्मिक रिएक्शन, उसके रिएक्शन आएगा। एंड डिग्रेड द लोअर लाइफ फॉर्म, और हमारा पुनर्जन्म निम्न स्तर, निम्न पशुओं में होगा अगर हम ऐसे करते हैं तो। इफ वी लीड रिस्पॉन्सिबल लाइफ फॉलोइंग रिलीजियस प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसिंग, अगर हम धर्म के अनुसार जीवन जीते हैं और अभ्यास करते हैं किसका? ऑस्टेरिटी, तपस्या करते हैं। इस फोटो को बताइए सबसे बड़ी तपस्या कौन सी है? इस फोटो में बताया सबसे बड़ी तपस्या क्या है? सबसे बड़ी तपस्या, इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं है हमारे लिए। फोटो देखकर समझाएंगे। माला करना, क्या करना? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना बहुत बड़ी तपस्या। कैसे? हम लोग 1 साल से बोल रहे हैं आप लोगों को, कितने लोग माला कर रहे हैं आपको ही पता है, बराबर? इसे कठिन है कि नहीं? कठिन है कि नहीं? हम लोगों को भगवान का नाम लेने के लिए बोलते हैं, माला करने के लोग नहीं करते ना, इससे पता लगता है बहुत कठिन है। तो ये तपस्या है। तपो दिव्यम पुत्र का, तपस्या करने से हम शुद्ध होते हैं। तो हमें जीवन में तपस्या करनी चाहिए, और तपस्या करने से शुद्ध होंगे। तो कलयुग में सबसे कठिन तपस्या भगवान के नाम का जप करना, नहीं कि हिरण्यकशिपु की तरह खड़ा रहना। फिर क्या है? सैक्रिफाइस, यज्ञ करना। कृष्ण वर्णम तिसा कृष्णम सांगो पांगाद पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायजन्ति सुमेधसा। कलयुग में बुद्धिशाली लोग संकीर्तन यज्ञ करते हैं। कौन सा यज्ञ करते हैं? कीर्तन। तो हम समाज में इतने व्यस्त हैं कि संकीर्तन यज्ञ में भाग नहीं ले पाते हैं। हमारा संकीर्तन यज्ञ चलता है 7:45 से 8:30 तक, और हम आते हैं 8:35 को क्लास में। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो बिफोर कीर्तन होता है उसमें आइए, कीर्तन में जुड़िए, बोलिए, ताली बजाइए, गाइए, प्रार्थना कीजिए। आज प्लानिंग था थोड़ा कीर्तन करेंगे, लेकिन समय हो गया है, कठिन है। कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का संवर्धन करना। किसका संवर्धन करना? ज्ञान का। और ज्ञान का संवर्धन कैसे कर सकते हैं? भगवत गीता को पढ़ करके। एसोसिएटिंग विद द सेंटी पर्सन, भगवान के भक्तों का संग करना। यहां पर हम सब भक्तों का संग कर रहे हैं, संग में बैठे हुए श्रवण कर रहे हैं। इससे हमारी साधु संग लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। अगर हम ऐसे करते हैं, वी एलिवेट ग्रेजुअली टू द किंगडम ऑफ गॉड। अगर हम ऐसे करते हैं तो यहाँ पर ना, ये काम क्रोध लोग खींच रहे हैं, लेकिन इधर देख रहे हैं कि वो लोग प्रकृति कर रहे हैं राधा कृष्ण की ओर। और अंततः हम ये सब करने से, तपस्या, यज्ञ और ज्ञान का संवर्धन, भक्तों का संग, ये करने से हम भगवान के कहाँ जाएंगे? धाम। ये वेंकुट का सीन है, चित्रों में बताया है शास्त्रों के अनुसार। इसलिए से हम भगवान के धाम जाएंगे। तो कर्म के सिद्धांत का सार ये है कि हमें कृष्ण भक्ति करके अपने जो भी कर्म के फल संचित है और प्रारब्ध है, फलोन्मुखा है, बीज के रूप में उसका नाश करके आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। और भक्ति का आरंभ कहाँ से होता है? हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके हमको तपस्या करनी चाहिए, भगवत गीता पढ़कर ज्ञान का संवर्धन करना चाहिए। हर मंगलवार को हम भक्तों के संग में हैं, और हमें कीर्तन में भाग लेकर संकीर्तन करना चाहिए। ये 4 करते हैं तो धीरे धीरे हम इस कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। यही रहस्य है कर्म के सिद्धांत का। हरे कृष्ण। प्रश्न उत्तर करने का भाई समय नहीं है, व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं।